मैं दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाबा की नगरी कपिलेश्वर स्थान में है और यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान चलती है, रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर, जो कि विगत 22 सालों से चलती आ रही है। और ये कोचिंग जो है हर साल जो है कमाल करती है और यहाँ के बच्चे कमाल करके दिखाते हैं। आयुष कुमार जो कि 477 अंक लाकर जो है मधुबनी जिला में चौथा स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही में जो है आज इस कोचिंग के माध्यम से एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं तो उसका आगे चल के क्या फ्यूचर है, क्या स्ट्रीम है, उसके बारे में बताया गया है। मधुबनी में एक कोचिंग संस्थान चलती है, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी, जो कि विगत जो है 10 सालों से चलती आ रही है। उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। रॉय कृष्णा कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सर संजय सर ने उसको कोऑर्डिनेट करके जो है कपिलेश्वर स्थान में विगत 1 साल पहले यहाँ लाए और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। उनका मोटिव ये है कि बच्चियाँ जो है, खासकर जो है गाँव घर की जो बच्चियाँ रहती है, पढ़ना चाहती है लेकिन उनके पेरेंट्स जो है पढ़ाना नहीं चाहते। उसका एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं रहेगी। अगर यहाँ से निकल के जाती है तो वो कैसे सेफ रहेगी, इसलिए उनको साइंस नहीं रखने दिया जाता है। उस मोटिव को लेकर जो है कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी का एक ब्रांच जो है रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर में लाया गया है, जिससे जो है आसपास की जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ सके और अपना नाम रोशन कर सके और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीक़ा से जी सके। तो ये एक समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर। और अभी हमारे साथ जो है देख सकते हैं कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के डायरेक्टर सर हैं, रवि सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, मधुबनी की स्थिति कितना बदला है? जब 2015 में आए थे उस स्थिति कैसा था, अब स्थिति कैसा है एजुकेशन के फील्ड में? सही बात बताएं तो अभी मधुबनी की स्थिति बहुत ही पहले से बहुत बुरी हो चुकी है और इसका एक ही रीज़न है यहाँ के टीचर, क्योंकि वो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फोकस कर रखा है कि मुझे पैसा कमाना है, एजुकेशन को ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपने मधुबनी ज़िला से बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, इवन कि दरभंगा जा रहे हैं, बगल का शहर है दरभंगा जा रहे हैं। लेकिन मधुबनी में बच्चे बहुत कम रुक रहे हैं और जो भी बच्चे रुक रहे हैं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आज जो सेमिनार रखा गया है कपिलेश्वर स्थान में और यहाँ पे अब विगत 1 साल से जो कोचिंग भी चला रहे हैं रॉय कृष्णा कोचिंग के साथ मिलकर जो है, तो यहाँ का रिव्यू कैसा रहा है? और आज जो मतलब सेमिनार रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे अगर 10th के बाद, क्या होता है कि गांव में जो आपने बताया कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे साइंस नहीं ले पाते, खास करके बच्चियाँ साइंस नहीं ले पाती है। पहला कारण डिस्टेंस होता है, दूसरा कारण मनी प्रॉब्लम भी होता है। इन सब चीज़ को ध्यान में रख करके रॉय कृष्णा कोचिंग सर के साथ जो है सो एक कोलैबोरेशन किया गया है और इसमें यह बताया गया हुआ है कि अगर आपके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है तो आप आओ, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट यह दिखाओ कि क्या चल रहा है, आपके अंदर साइंस पढ़ने की ललक है। इसके साथ यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स की भी व्यवस्था करवाई गई हुई है, ताकि इस सेमिनार के थ्रू यह बताना है कि बच्चा साइंस ले तो क्यों ले, आर्ट्स ले तो क्यों ले, कॉमर्स ले तो क्यों ले। मतलब मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि मतलब भविष्य में क्या करना चाहिए। जी, क्योंकि 10th जो होता है वो फर्स्ट हर्डल होता है। उसके बाद जो होते हैं आपके पास 3 ही स्ट्रीम होते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इस तीनों डिपार्टमेंट से आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका भविष्य कैसा बन सकता है, किस चीज़ में आप जा सकते हैं। और साइंस का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पीछे में भीड़ कम है लेकिन बच्चे भाग रहे हैं भीड़ चाल में, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमार। कैसा लग रहा है? आप 465 अंक लाए हैं और साथ ही साथ जो है अपने बिहारी को कहा जाता है कि जिस बिहारी का मैथ नहीं आता वो बिहारी नहीं है। आपने मैथ में जो है 98% लाया है, तो इसके पीछे कितना मेहनत है आपका? बहुत ज़्यादा। मैथ आपको पढ़ना बहुत पसंद है? हाँ। कितना देर घर पे पढ़ती थी आप? 3 घंटे। मैथ के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर आया आपको? साइंस। साइंस में कितना है? 95। 95। तो क्या कहना चाहेंगे रॉय कोचिंग के सेंटर के बारे में? कैसा इनका कॉन्सेप्ट है और पढ़ाने का तरीका क्या है, और अगर लोग आना चाहे तो कैसे आए? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आना चाहिए। सर मोटिवेट भी करते हैं। तो कैसा फील हो रहा है? आप कहीं ना कहीं जो है इससे पहले जो है आप जानने जाते होंगे, आपके मम्मी पापा जो है के नाम से जाने जाते होंगे। अब कहीं मम्मी पापा जाते होंगे तो बोलते होंगे कि स्वीटी के फादर हैं, स्वीटी ने इतना अंक लाया है, ऐसे ऐसा। तो कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत अच्छा। तो आगे क्या करना चाहती हैं? IAS ऑफिसर, UPSC। स्वागत है सर आपका मधुबनी खबर में। क्या कहना चाहेंगे, आपके कोचिंग संस्थान से जो है बच्चे ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आज जो सेमिनार रखा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, आज का जो सेमिनार है, हमने
हमने इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि सर लाख कोशिश करने के बाद हमारे बच्चे, हम लोग क्लास 10th से अच्छा मार्क्स दे रहे हैं। साइंस में 100 का 100% ला रहा है, कॉमर्स मैथमेटिक्स में 100 का 100 नंबर ला रहा है। बट उसके बाद बच्चा जैसे भटक जाता है, 468 नंबर लाने वाला बच्चा, 450 नंबर लाने वाला बच्चा हम देखते हैं बाद में जाकर के एक पान का दुकान खोल लेता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है सर इसके पीछे? तो हम लोगों ने एक टीम बैठा और देखा कि इसके बाद मैट्रिक करने के बाद बच्चा को सही गाइडलाइन नहीं किया जाता, वो सही रास्ता का चुनाव नहीं कर पाता है। तो हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से बच्चों को यह बताया है कि क्लास 10th के बाद आप क्या करें, कैसे करें और इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारे साथ हमारे शिक्षक और कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के डायरेक्टर सर हैं, खालिद सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आपका जो है सेकंड ब्रांच कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी जो है अब कपिलेश्वर स्थान बाबा की नगरी में खुल गया है, और यहाँ के बच्चों के लिए क्या सुविधा है? हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो है ना गांव के बच्चे भी जो है ना साइंस पढ़ के और आईआईटी हो गया, मेंस हो गया और नीट हो गया, क्वालिफाई देखने का सिर्फ सपना जो देख रहे थे ना, वो अब यहाँ से पूरा होगा उसका सपना। और साथ ही साथ जो सोच रहे हैं कि गाँव के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनके लिए एक चैलेंज है कि हम ये चीज़ करके दिखाएंगे। और गांव में एक कपिलेश्वर स्थान की बात किया जाए तो एक रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर है, जिन्होंने कमाल करके दिखाया, जो कि शहर के कोचिंग संस्थान से इतना नंबर अंक प्राप्त नहीं होते हैं, और वहीं जो है 477 और 465 और 400 प्लस जो इनके 18 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 400 प्लस अंक लाया है। तो कहीं ना कहीं एक संस्थान कुछ ऐसा कर रही है जो सब नहीं कर रहा है। यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, बच्चों का उद्देश्य होना सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए, अच्छा नंबर नहीं लेना चाहिए, गुणवत्ता के साथ पढ़ाई होना चाहिए, तब वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। और उसी मार्क्स को अच्छे परफॉर्मेंस करना है तो आपको फिर आगे की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और हम बच्चों को कहेंगे कि आप अगर 10th के बाद डिसीज़न लेने में कहीं भी कोई समस्या आती है तो एक बार ज़रूर आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, और हम लोग जो है ना यहाँ पर बच्चों का कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो है रॉय कृष्णा कोचिंग सेंटर और कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी के द्वारा जो है आज एक सेमिनार रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जो है ना उसके सपनों को साकार करना, और गांव के बच्चे को जो इंजीनियर और डॉक्टर जैसे जो सपने देखते हैं उनके लिए लगता है कि ये क्या है, ये हमारे लिए नहीं बना है, तो ये बिल्कुल ही सही बात सोच रहे हैं कि आपके लिए ही बना है ये, ठीक है। आप यहाँ से भी पढ़ करके आप इंजीनियर और डॉक्टर्स बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गांव देहात या बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ के पेरेंट्स को जो है डर रहता है कि हम बच्चे को बाहर भेजेंगे कुछ गलत हो जाएगा, और बच्चियाँ पढ़ना भी चाहती है तो उनको नहीं भेजते हैं, साइंस नहीं रखने देते हैं। और साथ ही साथ जो है आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के मुकाबले में बच्चियाँ कमाल करके दिखा रही है, काफ़ी अच्छा अंक ला रही है, तब भी जो उनको जो है पेरेंट्स लोग साइंस नहीं रखने दिया जा रहा है। इसके बारे में आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देख, कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने जगह थोड़ा सा सही है, थोड़ा डरते हैं बच्चियों को बाहर भेजने से, क्योंकि रास्ता पैरा कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे। और रही बात मधुबनी के, तो मधुबनी में कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जहाँ जो है ना बच्चे को क्लास के अलावा पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो बेसिक नीड होती है, वॉशरूम हो गया, उसके बाद जो है ना बच्चे का कोई तबीयत ख़राब हो गया, उसके लिए जहाँ पर पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कुछ दवा का व्यवस्था कर दे, ये चीज़ पूरे मधुबनी में नहीं है। लेकिन हम लोग CS एकेडमी में ऐसा व्यवस्था है कि जो बच्चे को पूरी जो है ना गाइडेंस के साथ साथ पूरे आपका बच्चा जो है ना सिक्योर है, जहाँ आपको हर एक चीज़ मिलता है। आपको सबसे पहली बात यहाँ कि आपका बच्चा पूरा सिक्योर है। उसके बाद जो है ना मंथली आपका जो है ना ये बच्चे का टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, उसका परफॉर्मेंस आपके बच्चे को पता चलेगा। उसके बाद हम लोग देखिए अटेंडेंस लेते हैं बच्चे का, डेली अटेंडेंस होता है, और आपका बच्चा आया कि नहीं आया ये डेली मैसेज के थ्रू जो है ना आपके गार्जियन को जो है ना इन्फॉर्मेशन होता है, ताकि आपका बच्चा हमारे यहाँ सेफ़ है, इस टाइम में छुट्टी होगी, इस देर के बाद आपका बच्चा घर पहुँच जाएगा। तो हमारे यहाँ CS एकेडमी में बच्चा आपका एकदम सेफ़ है। अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी क्या है? कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी वो है जो आपके सपनों को साकार करती है और अपने गांव, समाज और अपने देश का नाम रोशन करने में आपको मदद करती है। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी का एक साल से कपिलेश्वर स्थान का जानते हैं कि आखिर क्या रिव्यू है? क्या नाम है आपका? सागर मिश्रा। कैसा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होती है जी। इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले रॉय कृष्णा कोचिंग में पढ़ते थे 10th में। कितना अंक प्राप्त किए थे? हाँ, कितना अंक प्राप्त हुआ था 10th में? 382 नंबर आया था। 382 नंबर को देख के आप साइंस रखे हैं या कि आपको पढ़ने की इच्छा है साइंस में? मुझे IIT करना है, इसलिए हम साइंस IIT करना है।
क्या लगता है आपको, जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे चल के आप आईआईटी निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं यहाँ से पढ़ के। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार, कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? है। यस, कौन सा मीडियम से पढ़ रहे हैं आप, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ शहर में पढ़ रहे हैं आप। जी लग रहा है। कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में पढ़े तो ऐसा नहीं ना लग रहा है कि पढ़ना जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। अगर कुछ नहीं समझते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके सर समझाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम देते हैं? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? यस, क्या बनना चाहते हैं आप? मेरा कंप्यूटर इंजीनियर बना। कंप्यूटर इंजीनियर, आईआईटी का। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, कब से पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में? 1 साल से 11th में नाम एडमिशन किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब आपको कपिलेश्वर स्थान में आया है, गांव में ये कोचिंग है, तो मतलब ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हाँ कुछ मतलब गांव में खोलनी है? नहीं नहीं, बहुत ही सर अच्छे पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे और लोग जो देख रहे हैं? यह कोचिंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सर लोग बहुत कंसेप्ट से पढ़ाते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सही से पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। मतलब आज जो सेमिनार रखा गया था सर के थ्रू जो, तो उसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? इससे हम लोग को यही समझ में आया कि आगे के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, आगे के लिए हम क्या स्ट्रीम ले सकते हैं, हमारा गोल क्या है लाइफ में। जो हमारा गोल है, हम गोल को पाने के लिए हम अभी से क्या कदम उठा सकते हैं, यही सब के बारे में। आप एक लड़की हैं, आपको जो है क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? जैसे दूर नहीं जाने दिया जाता है पेरेंट्स से? नहीं, हमको जाने दिया जाता है। हमको दिक्कत का सामना बस यही करना पड़ता है कि हमको टाइम मैनेज, मतलब टाइम हमको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता रहता है। पढ़ते रहते हैं तो मम्मी पापा का नहीं गुस्सा करने लगते हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा एक गोल यूपीएससी है, हम डीएम बनना चाहते हैं। अभी कौन सी क्लास में आप? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रीम से? आर्ट्स स्ट्रीम से।